काफ़ी गुड मॉर्निंग। हमारा आज का टॉपिक है आपका आवेशित चालक की ऊर्जा या आवेशित संधारित्र की ऊर्जा। ठीक है, चालक या संधारित्र। ठीक है, आपको दोनों नामों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, दोनों नामों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए हम क्या करते हैं, हम किसी चालक को आवेशित करने के लिए, सपोज यहाँ पर क्या है, कोई चालक है। ठीक है, सपोज यहाँ पर क्या है, कोई चालक, ये आपका चालक है। ठीक है ना, चालक है, तो इनको हमको क्या करना है, आवेश देना है। तो इनको आवेश देने के लिए किसको, किस चालक को आवेश देने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। ठीक है ना। ठीक, जब हम प्रारंभ में क्या करते हैं, किसी चालक को आवेश देते हैं तो हमें इस पर कोई कार्य नहीं करना पड़ता। ठीक है ना, तो कोई कार्य नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि प्रारंभ में इसका आवेश क्या है, अनावेशित है। ठीक है, सॉरी, इस पर कोई आवेश नहीं है। तो चालक का प्रारंभिक विभव क्या होगा, चालक का प्रारंभिक विभव क्या हो जाएगा, इसमें कोई आवेश नहीं है तो प्रारंभिक विभव V1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इसको आवेश देंगे तो ये आपका आवेश इसमें क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको फिर से क्या करना चाहते हैं, पुनः आवेश देना चाहते हैं। तो पुनः आवेश देना चाहते हैं प्लस Q आवेश, तो क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले से अब इसमें एक आवेश है तो क्या करेगा, सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है कि नहीं लगता है ना। तो ये जो प्लस Q आवेश है वो क्या करेगा, इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो हमको उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितने बार हम आवेश देंगे उतने बार हमारे द्वारा किए गए कार्य का मान बढ़ते जाएगा, अर्थात इस चालक का विभव भी बढ़ते जाएगा। आ रहा समझ में? हम पहले आवेश दिए तो कोई कार्य नहीं करना पड़ा, फिर दूसरा आवेश दिए थोड़ा सा कार्य करना पड़ा, फिर हम क्या करेंगे, तीसरा आवेश देंगे तो दूसरे की अपेक्षा अधिक कार्य करना पड़ेगा, फिर चौथा आवेश देंगे तो फिर तीसरे की अपेक्षा और अधिक कार्य करना पड़ेगा, पांचवा आवेश देंगे तो और अधिक कार्य करना पड़ेगा। मतलब जितने आवेश हम देते जाएंगे उतना ही आपका किए गए कार्य का मान क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। क्लियर है? अब जब हमारे द्वारा किए गए कार्य का मान बढ़ते जाएगा मतलब विभव भी इसमें क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं, देखिए माना चालक का प्रारंभिक विभव V1 बराबर 0 तथा अंतिम विभव क्या मान लेते हैं, V2 बराबर V, सपोज अंतिम विभव। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, औसत विभव। ठीक है, V बराबर क्या हो जाएगा, औसत में क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, हम प्रारंभिक और अंतिम ले रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0-V बटा 2। ठीक है, 0-V, औसत विभव भी लिख देते हैं इसको। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/2V हो जाएगा, से 1/2V। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये क्या है आपका औसत विभव, क्या है आपका औसत विभव। अब हम क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, है ना। तो देखिए किसी चालक को जितना हम आवेश देने के लिए कार्य करेंगे वही उस चालक में क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। वही उस चालक में क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। इतनी बात है समझ में? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए अतः चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य। ठीक है, अतः चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य। ठीक है, किया गया कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुना दूरी होता है। बट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, विद्युत विभव पढ़ रहे हैं, है ना। तो विद्युत विभव में देखिए बल के जगह हम क्या लेंगे, अब बल के जगह हम लेंगे यहाँ पर आवेश, क्योंकि हमको बल कहाँ से मिल रहा है, आवेश से मिल रहा है ना। बल कहाँ से मिल रहा है, आवेश से। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आवेश गुना क्या हो जाएगा, औसत विभव, बल गुना दूरी, तो यहाँ पर हो जाएगा औसत विभव, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, तो ये जो किया गया कार्य है यही क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, है ना। आवेश मान लेते हैं हम Q आवेश दे रहे हैं,
ठीक है, आपके न्यू बुक में मेरे ख्याल से स्मॉल क्यू दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कैपिटल क्यू ले रहे हैं, है ना। इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं है, हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए u इज इक्वल्स टू क्यू इंटू हाफ क्या हो जाएगा v, ठीक। तो u इज इक्वल्स टू हाफ क्यू वी। यही क्या है, देखिए किसी चालक में संचित ऊर्जा के लिए, है ना, किसी आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए क्या है, व्यंजक है, ठीक है। किस रूप में? आवेश और विभव के रूप में। किस रूप में? आवेश और विभव के रूप में। चूंकि हम कल पढ़े थे संधारित्र में है ना, संधारित्र क्या था, C इज इक्वल्स टू क्या पढ़े थे हम लोग, Q अपॉन V, है ना। किसी चालक को दिया गया आवेश, हम जितना आवेश देते हैं तो उसमें क्या होता है, जितना विभव क्या होता है उत्पन्न होता है, उसके अनुपात को हम संधारित्र की क्या कहते थे, संधारित्र की क्या कहते थे, धारिता, कैपेसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये आपका, अब भाई हमारे पास यहाँ पर क्या है, Q का मान निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, C भी हो जाएगा। अब देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और किससे, 2 से, ये आपका u इज इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ, Q का मान रखेंगे CV इंटू वी, मीन्स हाफ CV स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। ये देखिए ये भी आपका क्या है, ये भी आपका आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक है। किस फॉर्म में, धारिता और विभव के फॉर्म में। किस रूप में, धारिता और विभव के रूप में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए हम क्या ले सकते हैं, आवेश और धारिता भी ले सकते हैं। तो आवेश और धारिता के लिए क्या हो जाएगा, देखिए पुनः हम क्या करें, Q बराबर हो रहा है CV, तो आप क्या करोगे, V बराबर Q अपॉन C। ऐसा राइट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा 4। अब समीकरण 3 और 4 से लिख लेते हैं, समीकरण 3 और किससे, 4 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका u इज इक्वल्स टू हाफ C, v की वैल्यू आपका Q अपॉन C होल स्क्वायर हो जाएगा। तो u इज इक्वल्स टू हाफ C इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा। तो u इज इक्वल्स टू हाफ इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन C। ये आपका देखिए आवेश और संधारित्र की धारिता के फॉर्म में क्या है, आपका किसी संधारित्र की ऊर्जा है या आवेशित चालक की ऊर्जा के लिए व्यंजक है, ठीक है। इतनी बातें हैं समझ में कि नहीं आया। तो यहाँ पर देखिए इसका 3 फॉर्म है ना, किसका, आवेशित चालक की ऊर्जा या आवेशित संधारित्र की ऊर्जा का 3 रूप। एक आपका है आवेश और विभव के रूप में, दूसरा आपका धारिता और विभव के रूप में, और तीसरा आपका आवेश और धारिता के रूप में, ठीक है। इससे आपका न्यूमेरिक क्वेश्चन बनेगा। आपका आवेश और विभव यदि आपको दिया जाता है तो आप ये फार्मूला यूज करोगे, ठीक है। यदि आपका धारिता और विभव दिया जाता है तो सेकंड वाला फार्मूला यूज करोगे, ठीक है। एंड यदि आपको आवेश और धारिता दिया जाता है तो थर्ड वाला। क्लियर है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये भी मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, ठीक है। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, ठीक, यस। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आपका संधारित्र का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, संधारित्र का सिद्धांत। तो संधारित्र क्या होता है, देखिए, ठीक है। संधारित्र क्या होता है, संधारित्र देखिए एक ऐसी युक्ति होता है जिनके हम आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उनकी धारिता बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। धारिता मतलब क्या है, वो कितने धारण करके रख सकता है ना। जैसे देखिए एक पात्र है, एक पानी का बॉटल है ना, वाटर बॉटल। तो वाटर बॉटल की कैपेसिटी क्या है ना। हम जब उसको खरीदते हैं तो क्या करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं, है ना। जब वाटर बॉटल खरीदने जाते हैं तो हम पूछते हैं इसमें कितना लीटर पानी आएगा, है ना। तो क्या हम उसकी धारिता बढ़ा सकते हैं, 1 लीटर वाले में हम 2 लीटर पानी भर सकते हैं क्या, नहीं भर सकते, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए संधारित्र, ठीक है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है
जिसके आकार या आयतन परिवर्तन किए बिना हम क्या कर सकते हैं, इसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको समझना क्या है, देखिए ये आपका संधारित्र में 2 प्लेट होंगे। ठीक है, संधारित्र में क्या होगा, 2 प्लेट होगा, प्लेट ए और प्लेट बी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ही प्लेट ए को हम प्लस आवेश देंगे तो देखिए प्लेट बी के, ठीक है, प्लेट बी में क्या हो जाएगा, ए के पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश और दूर वाले सिरे पर क्या हो जाएगा, सजातीय आवेश प्रेरित हो जाएगा। ठीक है, जो क्या करेगा, देखिए चालक ए के ऋण आवेश जो है चालक ए के प्रभाव को बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि क्या हो जाता है भाई, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश से, जैसे 5-5 ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। तो देखिए पॉजिटिव चार्जेस और निगेटिव चार्जेस आपस में रिएक्ट होकर के क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। मतलब हम इसको प्लस आवेश और देना चाहें, किसको, चालक ए को, तो हम दे सकते हैं। ठीक है, बट आपका क्या है, बट आपके पास क्या है, चालक बी में धन आवेश भी है, तो क्या करेगा, वो इनके प्रभाव को कम करेगा। तो हम इसके लिए करते क्या है, देखिए इसके लिए करते क्या है, इसके लिए हमको करना ऐसे है भाई, ये चालक ए हो गया, ये चालक बी हो गया। ठीक है, चालक ए को हम क्या किए हैं, धनावेश दिए हैं, चालक बी में पास वाले सिरे पर क्या है, विजातीय आवेश और दूर वाले सिरे पर सजातीय आवेश। ठीक है, जैसे ही हम इसका संपर्क क्या करते हैं, पृथ्वी से करते हैं। किसका संपर्क पृथ्वी से करते हैं, चालक बी का संपर्क, है ना, जिसमें प्रेरण द्वारा आवेश उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस तो क्या हो जाएगा, आकर्षण बल से बंधे रहेंगे, बट प्लस क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल, प्लस और प्लस क्या होंगे, प्रतिकर्षण बल, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो प्रेरित धन आवेश होगा वो एक एक करके क्या हो जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक है, यस, जो एक एक करके कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक है, और जब पृथ्वी में चला जाएगा तो चालक बी के पास क्या बचेंगे, माइनस आवेशी शेष बचेंगे, जो क्या करेगा, चालक ए की धारिता में वृद्धि कर देगा, प्रभाव को बढ़ा देगा। इतनी बात आया समझ में कि नहीं आया, आ गया समझ में। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्या है, देखिए इस पर मोस्ट आईएमपी सवाल आपका आता है। ठीक है, संधारित्र का सिद्धांत आपको आया समझ में। ठीक है, इस पर मोस्ट आईएमपी सवाल आपका क्या आएगा, देखिए टाइप्स ऑफ कैपेसिटर और कंडक्टर। ठीक है, संधारित्र के प्रकार, ठीक, तो संधारित्र के प्रकार ये मोस्ट आईएमपी है, ये हर साल आ रहा है आपका, इसको आप पढ़ लिए मतलब आपका 5 नंबर फिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संधारित्र के मुख्यतः क्या होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला तो होता है समांतर, ठीक है, समांतर पट संधारित्र। ठीक है, समांतर पट संधारित्र ये मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, दूसरा आपका होता है, क्या होता है, गोलाकार। ठीक है, गोलाकार संधारित्र। ठीक है, एंड थर्ड आपका होता है बेलनाकार संधारित्र। ठीक है, इसमें हमारा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपका, ठीक है, जो हर साल आ रहा है। ठीक, फर्स्ट है समांतर पट संधारित्र, ये आपका हर साल आ रहा है, हर साल। ठीक है, तो यहां पर देखिए समांतर पट संधारित्र, पैरेलल है ना, प्लेन कैपेसिटर और कंडक्टर, क्लियर है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखिए जैसे एक आप लोग गांव के रहने वाले हो तो आप लोग देखे होंगे बैलगाड़ी। ठीक है, बैलगाड़ी देखे, बैलगाड़ी के, है ना, दोनों साइड आपका क्या लगा रहता है, पहिया लगा रहता है। वो कैसे लगा रहता है, बिल्कुल पैरेलल, समांतर लगा रहता है। ठीक है ना, वैसे ही यहाँ पर भी, ठीक,
हम क्या करेंगे, धातु की 2 प्लेटें लेंगे, ठीक है। वो आयताकार भी हो सकता है ना, और गोलाकार भी हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है, ठीक है। सॉरी, गोलाकार नहीं बोलेंगे क्योंकि वो तो गोला में आ जाएगा, है ना, ठीक है। क्या हो जाएगा देखिए, आयताकार हो सकता है, ठीक है, और वृत्ताकार, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, ये आपका चालक ए और चालक बी है, जिसको हम आयताकार बोले हैं, ठीक है। इनकी बीच की दूरी ले लेते हैं हम लोग डी, मान लेते हैं, माना ए और बी क्या है, समांतर पट संधारित्र है, ठीक है, समांतर पट संधारित्र जिनकी बीच की दूरी क्या है, डी है, ठीक। अब जैसे ही देखिए चालक ए को हम क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश देते हैं, ठीक। तो चालक ए को प्लस क्यू आवेश देंगे तो देखिए इसके सिरे पर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाएगा, ठीक है। तो चालक बी के पास वाले सिरे पर भी जाती आवेश और दूर वाले सिरे पर क्या हो जाएगा, सजाती आवेश प्रेरित हो जाता है ना। किंतु हम क्या करते हैं, चालक बी का संपर्क हम किससे कर देते हैं, पृथ्वी से कर देते हैं, किससे कर देते हैं, पृथ्वी से, है ना। तो चालक बी में प्रेरित धन आवेश कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है, ठीक है। अब क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लेटें कैसे हैं, समांतर हैं, इसलिए इस पर खींची गई बल रेखाएं भी कैसे होगा, कौन सी बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं परस्पर कैसे होते हैं, समांतर होते हैं, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर, बट सिरों पर नहीं होंगे ना, सिरों पर समांतर नहीं होगा, ठीक है, सिरों पर ऐसे वक्राकार होगा। इतनी बातें आए समझ में, ठीक। अब मान लेते हैं, देखिए व्यंजक हम इसके लिए निर्मित करें, थ्योरी लिख लेंगे, माना ये भी क्या है, समांतर पट संधारित्र है, ठीक है। जैसे ही प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्लेट बी के पास वाले सिरे पर माइनस आवेश और दूर वाले सिरे पर प्लस आवेश प्रेरित हो जाता है, ठीक है। जैसे ही है ना, प्लेट बी का संपर्क हम पृथ्वी से करते हैं तो प्लेट बी में प्रेरित धनावेश पृथ्वी में चला जाता है, इस प्रकार प्लेट बी में माइनस आवेश ही शेष रह जाता है, ठीक है। अब हम व्यंजक ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब व्यंजक निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए चालक मान लेते हैं, व्यंजक के लिए माना चालक ए का पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व, आवेश घनत्व सिग्मा तथा प्लेट बी, ठीक है, प्लेट बी का पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, माइनस सिग्मा है, ठीक है। तब दोनों प्लेटों के बीच, है ना, ठीक है, इसमें एक चीज और ऐड कर देना, दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का कोई माध्यम रखा हुआ है, ठीक है। तब दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब दोनों प्लेटों के मध्य, दोनों प्लेटों के मध्य, ठीक है, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्लियर, ठीक। ई बराबर ये आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन 0, ठीक है। जहां पर के तो आपका क्या हो जाएगा, परावैद्युत माध्यम हो जाएगा, सिग्मा आपका तो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, बट आपका एप्सिलॉन 0 क्या कहलाता है, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, क्या कहलाता है, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, क्लियर। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि आपके पास पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A, है ना। किसी चालक में प्रत्येकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर 2। अब क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे तो E बराबर ये आपका हो जाएगा Q अपॉन क्या हो जाएगा, हाँ, के ए एप्सिलॉन 0, ए नीचे आ जाएगा, ठीक है, समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, देखिए इनको आवेशित करने में किया गया कार्य, है ना। या हम क्या करेंगे, देखिए ए और बी के बीच विभवांतर के बारे में बात करेंगे, ठीक है।
तो विभवांतर के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एकांक धनावेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, यही होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ए और बी के बीच विभवांतर, ठीक है, तथा चालक ए और बी के बीच विभवांतर, मध्य विभवांतर, विभवांतर, ठीक है, विभवांतर। तो क्या हो जाएगा, देखिए एकांक धनावेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एकांक धनावेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना दूरी, बल गुना दूरी, है ना। तो ये आपका कार्य ही विभव के रूप में संचित होगा। तो बल यहाँ पर किस रूप में लग रहा है, तीव्रता के रूप में, और दूरी हम कितना तय कर रहे हैं, डी, दूरी हम कितना तय कर रहे हैं, डी। इतनी बातें आया समझ में। अब देखिए आपके पास ये देखिए समीकरण 3 में ई का मान है, यहाँ से मान रख देते हैं, ठीक है। तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समीकरण 3 और 4 से, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा, क्यू डी, यही होगा, के ए एप्सिलॉन 0, यही हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 5 क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 5। इतनी बातें आया समझ में कि नहीं आया, आ गया। अब हम क्या करेंगे, संधारित्र, समांतर पट संधारित्र की धारिता हमको ज्ञात करना होता है। क्या निकालना होता है, धारिता, ठीक है। क्योंकि आपके पास C बराबर Q/V, ये हम जानते हैं, समीकरण नंबर 6, 5 से मान 6 में रखेंगे, ठीक है। समीकरण 5 से मान समीकरण 6 में रखने पर, ठीक है, रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका, इसको मिटा दें क्या डायग्राम को, ये मोस्ट IMP सवाल है ना, ये आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। तो C इज इक्वल्स टू Q, ये आपका हो जाएगा QD अपॉन, ये मेन बट्टा है, ध्यान रखेंगे ना, के ए एप्सिलॉन 0, ठीक। अब पूरा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, Q के ए एप्सिलॉन 0 अपॉन QD, Q टू Q कैंसिल, तो C इज इक्वल्स टू के ए एप्सिलॉन 0D। क्लियर है, ये जो आया है इसे ही हम क्या कहेंगे, समांतर पट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर धारिता का व्यंजक जो है किन पर डिपेंड करता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है क्या होता है, परावैद्युत माध्यम पर डिपेंड करता है, ठीक है। माध्यम के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। प्लेट के क्षेत्रफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतना ही क्या हो जाएगा, धारिता बढ़ेगा, ठीक है। और दो प्लेटों के बीच की दूरी जितना अधिक होगा धारिता का मान कम होगा, प्लेटों की बीच की दूरी कम होने पर धारिता का मान बढ़ेगा। इतनी बातें समझ में, क्योंकि इसकी निर्भरता पूछा जाता है, यही निर्भरता है अभी जो मैं बताया। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या करता है, परावैद्युत माध्यम पर डिपेंड करता है, माध्यम रख देने से धारिता बढ़ जाता है, ठीक है। क्षेत्रफल बढ़ा देने से धारिता बढ़ जाता है, पर दूरी बढ़ा देने से धारिता कम हो जाता है, और दूरी घटाने पर धारिता क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। लास्ट में हम वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात में के बराबर क्या रखेंगे 1, तो C बराबर A एप्सिलॉन 0 अपॉन D, ठीक है। तो वायु या निर्वात के लिए व्यंजक है, क्लियर है, ठीक है ना। ये आपका मोस्ट IMP, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये हर साल आ रहा है, ठीक है। ये आपका हर साल आएगा, ये नहीं आएगा तो आपका आंशिक रूप से परावैद्युत वाला इसके बाद आपका टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद आपका टॉपिक क्या है, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, हाँ वो टी मोटाई वाला है ना। ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो अल्टरनेट आ रहे हैं, एक साल वो आ रहा है, एक साल ये आ रहा है, अल्टरनेट, ठीक है। अल्टरनेट आपका क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको इसको छोड़ना नहीं है,
ठीक है, ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस चैप्टर से आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए।